मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। यदि आज तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे और तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहु बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के काल चक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नज़रअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और न ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से कैसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले, परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव किया
और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा था वह उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समाया गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी, अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे, तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को न पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भा गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं।
जहां तक तुम पहुंच सकते हो उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और न ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी, परंतु यह सब अभी नहीं। कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अब भी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और न ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सज़ा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और न ही देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देह दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, फिर जिस तरह से तुम यहाँ निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आंच रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो। कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगे चिल्लाओ ग, तब भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी देवत हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं,
और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में हो, तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को डोट चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूँ कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से न करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तप है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा यह सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब चीर हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा। कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तपाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना तपाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह दाना होगा। वह ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा और वह अपने आपन बल में परिपक्व होगा। तभी वह यह करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूँ। मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं, परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्माओं का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुपके से बैठ जाते हैं। शांत होकर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा, उनकी समस्त बातों को, समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। तब जाकर तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में वे बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार है वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अशांत और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बदला में साक्षात हो सके।
ऐसा 2 संतों का वैज्ञानिक तपस्वी तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु वे सब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्वता है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रही है, क्या ग्रह दशा है, यह किसी ग्रह का प्रकोप है या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वह सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समस्याओं, दुख दुविधा को दूर करते हैं, आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसाक मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में वीरपूर्वक वर्णन किया है, यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है वह सब सत्य है, उसने कहीं गई 11 बात सत्य है, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है, वह सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर भी यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा? वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वह मात्र कुछ ही छोड़ के लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आशाएं प्रकट की थीं, जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर उम्र रही थीं, उनको अब तुम दबाओ, उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज़ प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना है। बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें आभास हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने के योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महानतम बना दिया है और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें डर किस बात का है? मेरे बच्चे, तुम्हारी जो समस्या है, जो पीड़ा है, वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वह मेरी भी है। क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने ही समान समझता हूँ, उसे कभी भी गैर नहीं समझता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यह मेरी संतान है
और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पह बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है, परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसा नहीं है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छिपा कर रखना, जब तक तुम जीवन इस संसार में रहेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम यह मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। तुम अपने मुख से कभी मत कहना, बाकी मैं जानता ही हूँ तुम क्या चीज हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम्हारी उपाधि दी गई है। तुम्हारा परम भक्त पर सब कड़ हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे जो भी हो, जो तुम्हारे काम होंगे उसके अनुसार जो उसका आकलन करेगा तो तुम्हें वह सुनिश्चित करेगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या महान हो। अपने आप अपनी महानता को नहीं व्यक्त करना है। जो अपने आप अपनी महानता को डोट व्यक्त करते हैं वह सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। वही आगे चलकर अपना बुरा हाल करते हैं और अपने धोखा खाकर बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मूर्खों को समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वह अपनी मूर्खता का इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा कि तुम्हारी बात को ना तो मानेगा और ना तो समझेगा। बस वह अपनी मनमानी करता रहेगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उसे करने के लिए प्रेरित करो, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहेगा। उसे किसी से लेना देना नहीं है और ही उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है। वह अपने आप में बहुत महान और सर्वश्रेष्ठ समझता है। वह तुम्हें मूर्ख समझेगा, स्वयं तो मूर्ख है। वह अपने आप को नहीं, तुम्हें मूर्ख समझेगा, क्योंकि तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसकी व्यवस्था को सुधार रहे हो, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हो। किंतु यह सब करने के लिए हुआ तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझता ही जाता है ना, तो किसी को समझना चाहिए और ना ही किसी की बात करनी चाहिए। मेरे बच्चे, आज तक तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने मतलब रखते हैं। उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है और ही कोई हालचाल की बात करनी है। सामने से आएंगे और नजरें चुराकर चले जाएंगे। वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी इस समय स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारा जो टाइम चल रहा है वह बहुत ही कष्टदायक नहीं करना चाहेंगे। एक तुम ही थे जो उनके लिए अपनी जान लुटाते थे, हर कार्य को, उनकी हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनके ना कहने पर तुम उनके लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त करवाते थे जिससे वह अपना घर चलते थे। तुम्हारे अंदर जो दया का भाव था वह बहुत ही बखान करने योग्य है, परंतु तुम्हारी दया तुम्हारे काम नहीं आई है। आज जब तुम्हारा समय बदला है तो तुम्हारे पास कोई नहीं है और नहीं तुम्हारे पास आना चाहता है। वह तुमसे दूरी बनाकर इस प्रकार से दूर रहना चाहता है, जब जैसे कि एक शत्रु से दुश्मनी बनाई जाती है और उससे दूरी मनाई जाती है कि यह व्यक्ति मेरी कोई बात जान ना पाए और न ही मेरे गुप्त राज्यों को जान पाए। मैं इसे सदैव सतर्क और होशियार रहूंगा। इस प्रकार से व्यवहार वह करते हैं, परंतु तुम्हारी उदारता तुम्हारे लिए इस समय भारी पड़ रही है। मेरे दया उस पर करना चाहिए जो दया के योग्य हो। ऐसे वैसे व्यक्तियों से दया करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुराई करेंगे। तुम तो उनके प्रति दया कर दोगे, परंतु बाद में वह तुम्हारी बुराई ही करेंगे। लोग क्या नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई अपनी तरक्की की पहचान बनाए और अपने उच्चारण इस प्रकार से करें कि उसको छूने के लिए लोग बहुत प्रयास करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए
तो मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं का तुम्हारी राशि के अनुसार निवारण कर सकूं और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का अंत बड़ी ही शीघ्रता से कर सकूं। महादेव की कृपा से अब तुम उन सभी भ्रमों और नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रही थी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं और यह महादेव का न्याय है जो उन्हें उनकी करनी का एहसास करा रहा है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में आर्थिक उन्नति और समृद्धि का आगमन होने वाला है और यह तुम्हारी निष्ठा और अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारे जीवन में यह खुशी और सफलता का दौर जारी रहेगा और हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे भीतर धैर्य और करुणा का जो स्रोत है वह महादेव की दिव्यता का अंश है। यह गुण तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है और इसी धैर्य और संयम के कारण तुमने हर कठिनाई को सहजता से पार किया है। इस शक्ति को बनाए रखो और जानो कि तुम्हारी सहनशीलता और करुणा ही तुम्हें महान बनाएंगी। महादेव की यह कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी, जहां हर बाधा तुम्हारे धैर्य और साहस के आगे झुक जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और सच्चाई का भाव है वह महादेव की अनुकंपा और शक्ति का ही प्रतिफल है। तुमने अपने शत्रुओं के लिए भी दया का भाव रखा और उनके लिए सहानुभूति प्रकट की, पर अब समय आ गया है कि इस करुणा और प्रेम को स्वयं की उन्नति और आत्मबल में लगाओ। महादेव की शक्ति के साथ जो भी नकारात्मकता तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी वह अब उसी की ओर लड़ रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहां प्रेम और करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता में लिप्त हैं वे तुम्हारी इस दिव्यता से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का संदेश है कि तुम अपनी आत्मा की इस शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अब तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है वह तुम्हें अद्भुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन सभी ने चाहे तंत्र मंत्र या टोने का सहारा लिया हो, पर महादेव की कृपा से उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। यह समय तुम्हारे लिए शांत रहने और आत्म सुधार पर ध्यान देने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी विक्षोभ चल रहा है वह महज इस बात का प्रमाण है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे हर बाधा तुम्हारे मार्ग से हट जाती है। अब अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा और असीम आत्मबल के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता ने तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से उबार रहा है। यह एक अद्वितीय आशीर्वाद है कि जो सुख और समृद्धि अन्य लोग केवल सपनों में देखते हैं वह तुम्हारी ओर सहजता से खींचती है। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें सच्चाई की स्पष्टता और स्थिरता प्रदान कर रहा है, जिससे तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को मिटा दिया है। अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो और तुम्हारी यह सच्ची शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोल रहा है। यदि तुम प्रॉपर्टी या निवेश के बारे में सोच रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। हर दिशा में जहां तुम कदम रखोगे वहां सफलता और स्थिरता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह अवसर तुम्हारे जीवन में आर्थिक उन्नति और आत्मिक विकास दोनों का संयोग लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक फैलाने का जो भी प्रयास किया गया वह स्वयं उसी नकारात्मकता में उलझ जाएगा। विशेषकर राहु के प्रभाव से उत्पन्न भ्रम का जो आवरण है वह भी महादेव की कृपा से टूट जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सत्य के मार्ग पर बनाए रखेगा और इस भ्रम को तुम्हारे जीवन से हटाकर तुम्हें सकारात्मकता और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी मेहनत और त्याग का यह समय अब तुम्हारे लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। तुम्हारा आर्थिक पक्ष पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और संतोषजनक होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता की गारंटी है।
और अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब केवल सकारात्मकता और विजय का द्वार होगा। जो भी कठिनाई या भ्रम आया था वह अब पीछे छूट चुका है और तुम्हारे जीवन में केवल सच्ची शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई और नकारात्मकता से ऊपर उठाकर तुम्हारे जीवन में उज्जवल और सफलता लेकर आया है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता, ईर्ष्या और गॉसिप का जाल बुना गया है वह केवल तुम्हें विचलित करने के प्रयास है, लेकिन तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी आंतरिक शक्ति के साथ स्थिर रहो, क्योंकि तुम महादेव के सच्चे भक्त हो। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर बाधा से उबार। शायद तुम अपनी इस दिव्यता और शक्ति से पूरी तरह अवगत नहीं थे, पर अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो। कुछ लोगों ने तुम्हारे आत्मबल और खुशियों को दबाने का प्रयास किया, परंतु महादेव का न्याय निष्पक्ष है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। आर्कएंजेल माइकल और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रख रहा है और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं या तुम्हें गिराने की सोच रखते हैं, उन्हें उनके कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो सफलताएं और ऊंचाई आई है वह महादेव की कृपा का फल है। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग हैरान हैं कि तुम हर दिन और अधिक चमक रहे हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुंदरता और सामर्थ्य से भर रहा है और यह तुम्हें हर नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारे हर कार्य में सफलता और संतोष का वास होगा। इस यात्रा में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। हर कदम पर महादेव को स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की यह शक्ति और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने क्रोध और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना तुम्हें न केवल अधिक समझदार और सशक्त बनाएगा, बल्कि यह तुम्हारे शत्रुओं की चालों को भी विफल कर देगा। जो बीत गया उसे केवल एक अनुभव मानो, एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें और मजबूत और अधिक जागरूक बनाया। अब तुम्हारा कार्य है कि अपनी ऊर्जा को वर्तमान और भविष्य के निर्माण में लगाओ, ना कि पुराने घावों को कुरेद में। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन में तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखो। इन लोगों की बातों को अनसुना करो और उनकी चालों में ना फंसो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ ताकि हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाए। यह संयम और संकल्प ही तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। महादेव ने तुम्हें एक ऐसी कलम प्रदान की है जिससे तुम अपने जीवन की कहानी स्वयं लिख रहे हो। इस सोने की कलम के साथ तुम्हारा हर निर्णय और कर्म तुम्हारे जीवन में साकार होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता एक ढाल बनकर तुम्हारे शत्रुओं के सामने खड़ी है। तुमने अपने जीवन में सरलता, पवित्रता और बिना स्वार्थ के कदम बढ़ाए हैं। यह तुम्हारी शक्ति और सच्चाई का है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाने का प्रयास करते रहे हैं वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा से हर नकारात्मकता और बाधा तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। अपने इस सच्चे मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू और हर प्रयास को देख रहे हैं। अपने भीतर महादेव के आशीष को अनुभव करो और उनकी कृपा से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण तुम सत्य और दिव्यता की राह पर हो। तुम्हारे भीतर का आत्मज्ञान तुम्हें सच्चाई और छल का भेद समझने की शक्ति देता है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा और हर सही कदम को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चे प्रेम का संयोग आया है वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। एक व्यक्ति जो तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं और सम्मान रखता है, शायद तुम्हारे करीब आने का प्रयास कर रहा है। वह अपने मन में कुछ पछतावे लेकर आया है और तुम्हारे प्रति सम्मान जताते हुए अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति जो गहरी भावनाएं हैं वे उसकी सच्ची श्रद्धा का संकेत है। तुम्हारे जीवन में धन की कमी का जो अनुभव था वह अब समाप्त हो रहा है।
महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बरकत और समृद्धि का दौर आ रहा है। जो लोग तुमसे जलते हैं वे नकारात्मकता और ईर्ष्या का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेगा। जिस पर महादेव का आशीर्वाद हो वह हर कठिनाई को सोने की तरह तित कर सकता है। तुम्हारे शत्रु अपने प्रयासों में विफल रहेंगे क्योंकि तुम महादेव के प्रिय हो और उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच है। यह समय तुम्हारे जीवन में समृद्ध खुशियां और नई सफलताओं का आगमन लेकर आ रहा है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना और अपने मार्ग पर दृढ़ रहना, यही तुम्हारी शक्ति है। महादेव के इस आशीर्वाद को सच्चे मन से स्वीकार करो, क्योंकि यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई ऊंचाई और सफलता का संकेत है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानोगे, तब तुम एक महकते हुए किरदार बन जाओगे। यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बनाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से भरे होने के कारण लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्रेरित करेगी। महादेव के आशीर्वाद से ध्यान में उतरकर अपनी आत्मा को देखो और अपनी महानता को महसूस करो। यह तुम्हारा समय है और महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महादेव का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। अब हर नकारात्मकता और बाधा तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। महादेव स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ सदा बना रहेगा। ध्यान रहे, महादेव का यह संदेश तुम्हें सचेत कर रहा है कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य और मौलिक विचार दूसरों के सामने प्रकट न करो। हर महान कार्य अपने भीतर एक रहस्य रखता है। जैसे ही तुम अपने इस उद्देश्य को व्यक्त करते हो, उसकी शक्ति में कमी आ सकती है। इसलिए अपने भी एक दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास को जागृत करो और महादेव के मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह शक्तियों का समय है, इसलिए निडर रहो। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अपनी स्थिति बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुमने अपने परिश्रम और समर्पण से सफलता की ऊर्जा को आकर्षित किया है। हमेशा याद रखना, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं हो। जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में है वह अवश्य ही साकार होगा। अब तुम्हें विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा ही, हार का भय होगा। जो भी कल्पनाएं तुमने की हैं उनके साकार होने का समय आ गया है। अब तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक सुकून मिलेगा जिससे तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारी सफलता के कारण कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, किंतु यह तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह भी तुम्हारी विजय का मूल्य है। लोग तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा जल्द ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगी जो तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस पथ पर दृढ़ता से चलने के लिए अपने भीतर स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। यह सत्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और संतोष चाहता है, परंतु केवल वही इसे प्राप्त कर पाते हैं।
जिन्होंने उस आधारशिला को समझा और अपनाया है जो सभी खुशियों का मूल है। अपने जीवन का आधार दृढ़ बनाओ, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकी होती हैं। तुम्हारे महादेव ने इस संसार को चलाने का संकल्प लिया है और यह कार्य कठिन है, परंतु इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा करना होता है। यदि तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और मेरी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो तो मेरे भाशल्ली अंक 2222 इंच को अपने ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इस अंक को ध्यान में लाओगे, मेरे गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाने लगेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी और तुम स्वयं को एक नए आत्मविश्वास और क्षमता से भरा हुआ पाओगे। जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे तो सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारे घर और रिश्तों में मधुरता आएगी और तुम्हें बहुत कुछ अच्छा करने और सुनने का अवसर मिलेगा। आनंद से तुम्हारा हृदय भर उठेगा। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को अत्यंत ईमानदारी से निभाया है। यदि तुम्हें अपने ऊपर और अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और धन्यवाद का अनुभव करो। तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी नहीं है, परंतु कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए सहेजा गया है। तुम्हारे अंतर्मन में कोई है जो दूर बैठे तुम्हें निरंतर महसूस कर रहा है। कभी कभी असाधारण घटनाओं का सीधा संबंध इसी से होता है और यह घटनाएं अचानक घटित होती हैं जिनकी कल्पना करना कठिन होता है। चिंतित मत होना, कोई भी विधा अपने मन में मत रखना। तुम महादेव के अंश हो और तुमने स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ रखा है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद यह दिव्य संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिले। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय को समझदारी से संभालो। अब तुम्हारे घर में भी महादेव के प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता है। तुमने तपस्या और मेहनत की है और यदि तुम्हारे परिवार के सदस्य महादेव के आशीर्वाद की कदर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह संदेश दो कि महादेव की कृपा बनाए रखने के लिए सभी को उनका आदर करना होगा। महादेव तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाए हैं और इसे बनाए रखने के लिए घर के हर सदस्य को उनके प्रति आदर और श्रद्धा रखनी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम भी महादेव की कृपा से ही आया है। सच्चा प्रेम दुर्लभ होता है और इसका आधार विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम टिक नहीं पाता। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा है और उसे खोना नहीं चाहिए। यह प्रेम कई जन्मों का फल है और यदि तुम इसे संजो कर रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यदि तुम्हारे दिल में महादेव के लिए कोई प्रार्थना है तो उसे सच्चे दिल से करो। महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे प्रयास में तुम्हें समर्थन देंगे। तुम्हें अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है और हर चुनौती का सामना महादेव की कृपा से करना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को बढ़ाने का है, क्योंकि हर संकट एक अवसर है। अब तक की कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं और अब तुम उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इस विश्वास को बनाए रखो। अब वह समय आ गया है जब महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होगा। तुमने जो सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या सामाजिक जीवन। महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी बाधाएं थीं वे महादेव के आशीर्वाद से अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेंगे और जो भी असंतोष या विवाद अब तक था वह सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन शांति और खुशियों से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। यह संस, छल और पाखंड से भरा हुआ है। कई लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते,
क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन की असफलताओं और समस्याओं में फंसे हुए हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी खुशी के कारण है और यह समझना जरूरी है कि हर कोई तुम्हारा सच्चा हित नहीं होता। कुछ लोग दिखावा करते हैं लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही होता है। तुम्हें इन चीजों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और स्थितियों से ऊपर उठा सकती है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। अपने मन को मजबूत बनाकर अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। शायद कुछ लोग यह सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को नहीं समझते। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो और यही वह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति को और अधिक निखारे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया चरण शुरू हो रहा है, जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपने योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों, धैर्य और समृद्धि प्रदान करेंगी। तुम्हारे जीवन के सभी रुके हुए कार्य अब पूर्ण होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि महादेव की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अपार प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा समय है जहां हर दिशा से तुम्हें सफलता और आशीर्वाद मिलेगा। यह दिव्य समय तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी महादेव की कृपा से मिलेगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते आंखें बंद करके सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जागृत करो। स्नान के बाद पूजा के समय भी यही करना है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, बार बार अपने मन को शांत कर महादेव का नाम लेते रहो। कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपने भीतर स्वयं एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। आज जो यह संदेश तुम्हें मिला है उसे अपने हृदय में धारण करो और प्रतिशोध या कड़वाहट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हो सकता है कि कुछ लोगों ने तुम्हें भौतिक दृष्टि से कुछ नुकसान पहुंचाया हो, पर वे तुम्हारे आत्मसार पर दावा नहीं कर सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास, समर्पित प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प तुम्हें हर परिस्थिति में महादेव के मार्ग पर बनाए रखेंगे। महादेव कहते हैं कि अपने मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि उनके छंद जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं वे आध्यात्मिक फल की समृद्ध फसल दे रहे हैं। अभी भी महादेव के आशीर्वाद